हाय दोस्तों। स्वागत है आपका। और आज हम लोग पहली क्लास आप देख चुके होंगे, तो आज हम लोग गुणा की संक्रिया के बारे में बात करेंगे। तो गुणा की संक्रिया जो होती है वह जोड़ को आसान कर देती है। जैसे आप समझ सकते हैं, जैसे 2 + 2 + 2 कितना हो गया 6, और 2 × 3 6, मतलब 1 2 2 और तीसरा 3 2 का गुणा करेंगे तो 6 हो जाएगा। उसी तरह हम देख सकते हैं कि 4 + 4 + 4 + 4 हो गया 16, और 4 × 4 कितना हो जाएगा 16। आप देख सकते हैं 1 2 3 और 4, 4 का गुणा करने पर 16 हमको प्राप्त हो जा रहा है। तो हम कह सकते हैं कि गुणा की संक्रिया जो होती है वो जोड़ को आसान कर देती है। जैसे मान लीजिए आप एक सवाल हम लोग देखते हैं, 62 × 73। तो इसमें क्या है, 62 और 73, तो 77, मतलब 3 स्थानीय मान होगा इसका 70। मतलब अगर हम 62 में अगर 3 का गुणा करके और 62 में हम 70 का गुणा करके अगर जोड़ दें तो हमें वही उत्तर प्राप्त होगा जो हम 62 73 का गुणा करके प्राप्त करेंगे। जैसे आप करके देख लेते हैं हम लोग। ये 6, ये 18, ये 14 को 4 हाथ में निकला 1, 7 छक 42, 1 43, 6 8 4 12 2 निकल 1 3 2 3 1 4 1 5 और 4 आ गया। यहाँ भी आप करके देख लीजिए। 62 और 3, 6 और 18, और यहाँ 62 और 70, 2 और 0 0 4 43, 0 4 3 और 4, दोनों को आप जोड़ेंगे तो 4526 हमको 4526 प्राप्त हो जाएगा। तो गुणा की संक्रिया का मतलब यही होता है कि वह जोड़ की क्रिया को आसान कर देता है। अब हम भाग पर चलते हैं। भाग इकाई 2 है आपका भाग। भाग क्या होती है, यह किसी भी संख्या को भाग किसी भी संख्या को बराबर भाग में बांट देती है। जैसे आप 10 2 का भाग करेंगे तो 5 हो जाएगा। मतलब 2 क्या है, 10 में 5 बार समाहित है। 2 5 बार समाहित है। जैसे आप देख सकते हैं, मान लीजिए रामू हो गए तथा रमेश, 2 भाई हैं, और इनकी माँ ने 10 टॉफ़ी लाई और 10 को बराबर भाग में बांटना है। तो क्या करेंगी, 10 टॉफ़ी में से रमेश को और रामू को दे दी तो 8 बची। 8 में से फिर 2 दे दी तो उनके पास 6 बचा। 6 में से 2 दे दी तो उनके पास 4 बचा। 4 में से 2 दे दी तो 2 बचा, और 2 में से 2 गया 0। तो कितना बार हो गया, आप देख सकते हैं 5 बार 10 में समाहित है। तो भाग की यही संक्रिया है। भाग हम सीख लेते हैं। भाग के लिए जैसे आप शून्य से अगर किसी संख्या में आप भाग देंगे, ध्यान दीजिएगा, ऐसे सवाल आपके डीएलएड में आते हैं क्वेश्चन में कि अगर शून्य से किसी संख्या में भाग देते हैं तो शून्य ही प्राप्त होता है। जैसे 0। अगर यही ऊपर हो जाए, जैसे ऐसे हो जाएगा तो ये अनंत हो जाएगा। तो ये अनंत हो जाएगा। इसका ध्यान दीजिएगा, सवाल आपसे बार बार पूछा जाता है डीएलएड में।
भाग की संक्रिया को एक बार और देख लेते हैं। जैसे अब भाग करेंगे 2 से, तो 2 बार